अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। किराए पर देना है 30/40 का हॉल, सेपरेट टॉयलेट, बाथरूम, पार्किंग की सुविधा, शांत माहौल, खुशगवार वातावरण, चौरास्ता, शहर का मशहूर एरिया, शिक्षा सेंटर के माहौल में, जुना पेड़गांव रोड से करीब दरगाह रोड, आजम चौक के पास, सरकारी निम सरकारी कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, एकेडमी, स्टडी सर्कल, एनजीओ, अन्य ऑफिस के लिए किराए पर देना है। एड्रेस प्रोफेसर पठान एस जे अबाबिल, प्लॉट नंबर 286, इनायत नगर, परभनी। संपर्क अशरफ खान, मोबाइल नंबर 9527091671। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी इनके पुण्यतिथि के अवसर पर परभनी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इनके प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण करके अभिवादन किया गया। इस समय शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, बाड़ा साहेब देशमुख, अब्दुल सईद अहमद सत्तार इनामदार, श्रीधर देशमुख, श्रीकांत पाटिल, सत्तार पटेल, खदीर लाला हाशमी, दिगंबर खड़वरे, बबू पटेल आदि हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गन्ने के खेत में चल रहे जुए पर छापा, 9 जुआरी गिरफ्तार। गन्ने के खेत में झन्ना मन्ना नाम का जुआ खेल रहे 9 जुआरियों के पास से 46,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। इस मामले में ग्राम पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। पुलिस थाने के एपीआई परवीन सूर्यवंशी, पीएसआई भगवान जादव, सहायक पुलिस उप निरीक्षक कदम, पुलिसकर्मी योगेश सानप, एसडी फड़, मुलगिर सैयद इनके पथक ने अवैध धंधों की जानकारी हेतु गश्त करते समय जानकारी मिले के तरोड़ा शिवार में शेड़ के इनके गन्ने के खेत में कुछ लोग झन्ना मन्ना नाम का जुआ खेल रहे हैं। उस जगह पर जाकर छापा मारने पर जुआरी पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गए। 2 जुआरियों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए घटना स्थल पर नकदी 20,500 और जुए की सामग्री ऐसा मिलाकर 46,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है। इस मामले में सत्यनारायण वामन राव जादव, रामेश्वर पंडित राव कानड़े, अक्षय खुबसे, कलीम खुरैशी, मोहसिन अकबर शेख, गोविंद कानड़े, अक्षय गोविंद लोहगांवकर, तात्या सिंगनापुरकर इन पर अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच सहायक पुलिस उप निरीक्षक डाके कर रहे हैं। परभनी दरगाह इलाके के प्रभाग क्रमांक 11 में काजी बाग इस यहाँ के इलाके में मुस्तफा डीपी का तारीख 20 मई 2022 शुक्रवार के रात में केबल खराब होने की वजह से रात भर इस डीपी से जुड़े मीटर ग्राहकों को अंधेरे में गुजारनी पड़ी। तारीख 21 मई 2022 शनिवार के सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 लाइट का इंतजार करना पड़ा। दरमियान यहाँ के समाज सेवक सलीम इनामदार की कोशिशों से नया केबल दिलवाकर खुद दिन भर खड़े रहकर मुस्तफा डीपी का काम करवाया। इस समय लाइनमैन खलील भाई, मोहसिन भाई, शमी भाई और शमशुद्दीन भाई और शफी भाई इनके अलावा ठेकेदार के मजदूर इलाके के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस डीपी का ऑयल भी गिर रहा है। इंजीनियर 100 रूपाली चापेकर जोशी मैडम को मोबाइल फोन लगाकर इसकी जानकारी देना चाहिए, लेकिन मैडम फोन उठाने को तैयार नहीं। इस ऑयल टपकने की वजह से दरगाह इलाके में कई डीपीओं को आग लगकर आग के चपेट में आते हुए डीपियां दिखाई दी। इस घटना को दोबारा ना हो इसलिए फोन लगाने वालों ने ये मकसद से ही फोन लगाया, लेकिन मैडम ने फोन क्यों नहीं उठाया और क्यों नहीं उठा रहे थे ये वही जाने। लेकिन कोई अप्रिय घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन? दरगाह इलाका मुस्लिम बहुबल इलाका होने की वजह से जोशी मैडम इस ओर नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। ऐसी चर्चा का माहौल इस इलाके में चल रहा है। खुशखबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब, बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी, रिसेप्शन, अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड, परभनी। प्रोपराइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73 850 850 50 और 84 21 85 01 36। रेती के नियम तोड़कर रेती ले जाने वालों पर कार्रवाई को लेकर अनशन कर रहे अनशनकर्ता की तबीयत खराब, ग्राम अस्पताल में भर्ती। जिंतूर तहसील के नदी से साड़वी बुद्रुक और वाजहर के साथ अन्य घाटों से धक्कों से सभी नियम तोड़कर बोट जेसीपी मशीन द्वारा नदी से अवैध रेती के तरीके से रेती निकाली जा रही है, उस पर सख्त कार्रवाई करे। मामले को लेकर रिपब्लिकन पक्ष के तहसील अध्यक्ष शरद चौहान इनका तहसील कचहरी के सामने 18 मई से अमरण अनशन जारी था। तारीख 21 मई 2022 शनिवार के रोज अनशन के चौथे दिन तबीयत खराब हो जाने पर ग्राम अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया है। 4 दिवसापासून तहसील समोर उपोषणाला बसलेला आहे। फक्त पाणी चालू आहे, जेवण वगैरे काहीच नाही, तरी इथं शरीरातलं पाणी कमी झालं नाही। लघवी एकदम पिवळी व्हायली, हातपाय गोळे आले आणि चक्कर वगैरे यायली। त्यासाठी त्याला दवाखान्यामध्ये ॲडमिट केले। इथे ग्रामीण रुग्णालय जिंतूर येथे इथे सलाईन वगैरे ट्रीटमेंट देऊन पुढे जर गरज पडली तर सिव्हिलला पाठवण्यात येईल।
पुल के टूटे हुए ढापे के खड्डे में गिरकर 2 बुरी तरह जख्मी। सेलू शहर के रहमान नगर इलाके में रहे नाले के पुल का ढापा फूट जाने से 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। उस गड्ढे में तारीख 20 मई 2022 के रात 11:30 बजे के दरमियान 2 व्यक्ति 2 व्हीलर के साथ गिर जाने से उन दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इससे पहले भी यानी कि होली के दिन 2 व्यक्ति गिर चुके थे। उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो जाने की बात कही जा रही है। इस नाले के फूटे हुए ढापे को तुरंत नगर परिषद बनाने की मांग की जा रही है और फिलहाल नगर परिषद पर प्रशासक होने से काम तेजी से किए जाने की बात करते हुए नगर परिषद इस ओर ध्यान देकर यह ढापा बनाए, ऐसी मांग इलाके के नागरिक कर रहे हैं। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल स्टोर रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S, 3-fold ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोप्राइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 92 25 31 31 10, 41 150 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। परभनी के बस स्टेशन पर जीसीपी ने बिजली तार तोड़ने से हुई घटना, जानवर की गई जान, इंसान बच गया। परभनी के बस स्टेशन के बाजू लगे हुए नाले की बारिश से पहले सफाई शुरू की जाएगी। इस बात को लेकर शुरू की गई सफाई को लेकर आज मनपा की ओर से जीसीपी लगाया गया। यहाँ का निकाला गया गाल यानी कि बेंदाड़ ये बस स्टेशन के इलाके में डालने से यहाँ पर उसकी बदबू घूम रही है और गंदगी फैल चुकी है। कल यानी कि 20 मई 2022 के बारिश ने परभनी में घेर डाला। बस स्टेशन पर के इलाके में जीसीपी की सहायता से काम शुरू रहते समय जीसीपी का धक्का बिजली के तार को लगा। वो बिजली का तार टूटकर नीचे गिरा। उस तार में करंट जारी था। बस स्टेशन पर प्रवासी मित्र के तौर पर काम कर रहे बाला साहेब रेवनवार, इन्होंने तुरंत महावितरण ऑफिस के जानकारी देने पर वहां पर 2 कर्मचारी आए, लेकिन काम नहीं हो पाया। आज तारीख 21 मई 2022 के सुबह एक व्यक्ति बाथरूम यानी कि लघु शंका के लिए जाते समय उसे बचाने की कोशिश करते समय कुत्ता सामने आकर उसने बिजली के तार को यानी कि जोरदार करंट लगते हुए कुत्ते की जगह पर ही मौत हो गई। लेकिन एक आदमी की जान बचाने में बाला साहेब रेवनवार ये कामयाबी हासिल की है। खुद की जान धोखे में डालकर अन्य के प्राण बचाने वाले बाला साहेब रेवनवार को सभी ओर से सराहा जा रहा है। प्रवासी मित्र बालासाहेब रेवनवार, परभणी बसस्थानकावर आज 8 वर्षापासून काम करतो। एक अशी काल त्या ठिकाणी परदिवशी गुरुवारी लाईट नव्हती. लाईट नसताना इथं JCBचं काम चालू होतं नाल्याचं साफ करण्यासाठी. त्यावेळेस नाल्या साफ करताना JCBच्या हाताने ते पोलाला ढका लागून ती तार तुटली, मोठी तार. ही समोरची तार तुटली. तार तुटून पूर्ण खाली पडली. तर त्यावेळेस मग त्याच्यामध्ये करंट चालू होतं. करंट चालू असताना आम्हाला त्याने माहिती दिलीच नाही. माहिती आम्हाला सकाळी 4 वाजता पोहोचली. 4 वाजता माहिती पोहोचल्या. ज्यावेळेस आमच्या कंट्रोल पॉईंटला वाहतूक नियंत्रण कक्षामध्ये जो नाईटला ड्युटी करतात त्यांनी सांगितलं की अशा असा तार पडाय. मग त्यावेळेस मला फोन आला आगार प्रमुख साहेबाचा की अशा तार पडाय त्या ठिकाणी जा. तर मी ह्या ठिकाणी 4:45ला हजर झालो असताना मी फ्यूज कॉरला फोन केला. MSCला फोन केला असता MSCचा फोन लागला नसल्यामुळे मी डायरेक्ट इंजिनियर साहेबाला फोन केला. इंजिनियर साहेबाला माहिती दिली की साहेब अशा तार तुटलेला आहे आणि ह्या ठिकाणी शाट लावून प्रवाशाला ढका लागण्याची मरण्याची शक्यता आहे मला ह्या ठिकाणी. तर सांगितले साहेब म्हणजे आम्ही 5 मिनिटात माणसं पाठवतो. त्यांनी 2 त्यांचे कर्मचारी पाठले. त्यावेळेस मी इथं थांबलो. मी थांबून शिट्टी मारून प्रवाशाला सांगतो इकडे कोणी जाऊ नका. तितक्यामध्ये एक प्रवासी संडासला म्हणून तिकडे निघाला होता. त्यावेळेस त्याला मी आवाज दिला. ते प्रवासी गेला नाही. त्याच्यासमोर कुत्रं होतं. आवाज दिल्यानं मोठा तो कुत्रं पुढे गेला आणि कुत्रं पुढे गेला म्हणजे कुत्र्याचा जीव गेला. पण त्या प्रवाशाचा जीव मी वाचला आज. वंचित बहुजन आघाड़ी परभनी की ओर से नागरिकों के समस्या को लेकर सीधा वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन करते हुए आज तारीख 21 मई 2022 शनिवार के शाम परभनी के भैया साहब अम्बेडकर नगर वांगी रोड पर नागरिकों से सीधा वार्तालाप किया गया। इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष शेख यूसुफ कलीम, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता आलमगीर खान, जिला अध्यक्ष सचिन गंगाखेड़कर, मराठवाड़ा प्रवक्ता डॉक्टर धर्मराज चौहान, प्रोफेसर सुरेश शेड़के, सुनीता साळवे, प्रमोद कुटे, कलीम खान, सुमित भालेराव आदि मौजूद थे। इस कार्यक्रम के आयोजक मिलिंद खंदारे, संदीप खाड़े, लखन सौंदरमल, सिद्धांत शिव भगत, बालाजी पाइकराव, मिलिंद हजारे, नागेश पैठने, रवि पहांगे, इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। आज परभनी शहर के वांगी रोड पर वंचित बहुजन आघाड़ी का एक संवाद मेड़ावा जनता के बीच रखा गया था और ये मेड़ावा रखने का मकसद ये था कि हम जनता से जुड़ें और उनके समस्याओं को, उनकी तकलीफ़ों को
महसूस करें, उसका समाधान करने की कोशिश करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से वांगी रोड का आज मसला है और यहाँ पर शेख यूसुफ कलीम साहब मुसलसिल 40 बार उपोषण पर बैठ चुके, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी किस्म का काम नहीं हुआ। प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगी। और जब वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस पर अपना एक फ़ैसला लिया कि ये जो यूसुफ कलीम साहब यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं उनके साथ खांधे से खांधा मिलाकर खड़े हों, और जब हमने आयुक्त को यहाँ पर उठाकर अपनी कुर्सी से लेकर आया यूसुफ कलीम साहब के उपोषण तक, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वांगी रोड का काम बारिश से पहले चालू हो जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर मंत्री साहब भी आए, अशोक राव चौहान, यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया, बताया गया कि 30 करोड़ का या 29 करोड़ का बजट यहाँ पर लागू किया गया। परभनी शहर को 100 करोड़ का बजट दिया गया, लेकिन बारिश होने के लिए, बारिश का मौसम आने के लिए अभी सिर्फ महीना और 1.5 महीना बाकी है। और जब बारिश का मौसम आएगा तो आप सभी देखेंगे कितने दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वांगी रोड की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपको आज जो वंचित रखा गया ये सड़क से वंचित बहुजन अघाड़ी का साथ दीजिए। आपके समस्याओं के समाधान के लिए जो हम जद्दोजहद लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, वो चीज़ के लिए आपको भी उठकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो हमारी ताकत और हमारी आवाज़ इसी तरह बेकार चला जाएगा, हमारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। तो आज ज़रूरत है कि ये चीज़ के लिए, क्योंकि मालिक जनता होती है, सरकार आज बैठे हैं, सरकार कहते हैं कि सरकार चल रही है, सरकार तो जनता होती है। ये सरकार को चलाने वाले प्रतिनिधि जनता के नौकर है, तो ये जनता को समझना है और इन नौकरों से आप जनता को हिसाब मांगना पड़ेगा। जिस तरह से एक दुकानदार अपने नौकर से हिसाब मांग पकड़ता है और उसका हिसाब बराबर से उसे लेने के लिए अपने गुस्से का, अपने क्रोध का इजहार करता है, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आप जनता, आप मालिक हो, आप सरकार हो, और ये जो प्रतिनिधि है, ये जो आज महानगर पालिका का या महापौर बनाकर भेजा गया, 5 साल तक यहाँ पर क्या काम किया इन्होंने, ये इसका जवाब मांगना आपको ज़रूरी होगा। और ये जवाब अगर नहीं देंगे तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले चुनाव में आपके वोट का अधिकार जो बाबा साहेब ने आपको दिया है, उसका अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.